नमस्कार, दिलेश देवांगन नाम है मेरा और आप सभी का डीडी यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। राजनीतिक सरगर्मी मतलब अब चरम सीमा पर है। वजह ये है कि बहुत पहले 2 महीने, 1.5 महीने एवं 2 महीने समथिंग पहले बीजेपी ने अपना प्रत्याशी घोषित कर चुका था। शकुंतला सिंह पूर्ति जी मौजूद है और पूर्ति जी से आज मेरा सवालात यही होगा कि अभी 2 दिन पहले कांग्रेस ने भी अपना प्रत्याशी घोषित किया है। तो जो प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र में राजकुमारी मरावी जी हैं, इनके अगेंस्ट में वो इनके लिए कितनी चुनौती खड़ा कर सकती हैं और क्या मुकाबला होगा, कैसा मुकाबला होगा, आइए इस पर बात करते हैं। बहुत स्वागत है शकुंतला जी हमारे इस चैनल पर। धन्यवाद आपके चैनल को। शकुंतला जी, वही प्रश्न जो मैं फिलहाल जो हमारे दर्शक हैं वो देख रहे हैं उनसे मैंने कह चुका है, यही कि कांग्रेस ने कैंडिडेट घोषित किया है और आपके सामने कांग्रेस की नई है प्रत्याशी राजकुमारी मरावी जी। आप लोग एक तो जातिगत समीकरण को देखा जाए, राजनीति में चूंकि ये सब कहने को होता है पर जाति समीकरण भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होता है। कितनी बड़ी चुनौती होंगी राजकुमारी मरावी जी आपके लिए? देखिए, हमारी भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने बहुत पहले ही मुझे मौका दे दिया था और मैं लगभग अपने विधानसभा के अधिकांशतः पोलिंग बूथों पे मैंने दौरा किया है और वहाँ दौरा के दौरान ये पता चला कि कांग्रेस की जो भ्रष्ट सरकार है, जिसने बहुत सारी भाजपा सरकार की जो योजनाएं थी ये 18 से पूर्व में, उन सारी योजनाओं को बंद कर दिया है। तो जनता के मन में ये रुझान है कि हमको भाजपा को लाना है। और आज आप देखें कि हमारा यहाँ पर सम्मेलन था कार्यकर्ताओं का। हमारे देवतुल्य कार्यकर्तागण के जो जोश जुनून आप आज देखे होंगे, इस जुनून के भरोसे मैं ये कह सकती हूँ कि मेरे लिए कोई बहुत बड़ी चुनौती नहीं है। मैं कार्यकर्ताओं के दम पे भरोसा करती हूँ कि हम उनको अच्छे से टक्कर दे करके और अच्छी बहुमत से अपन जीतेंगे। अच्छी बहुमत के साथ जीतेंगे और सरकार भी बनाएंगे, अगर ये आप जाहिर तौर पर एज ए प्रत्याशी आप बोलेंगी ही। लेकिन मैं अगला सवाल आपसे ये करना चाहता हूँ। दरअसल नई नई प्रत्याशी होने के बावजूद और आप भी नहीं हैं, विपक्षी भी जो प्रत्याशी हैं वो भी नहीं हैं। एक चीज़ आप लोग हमेशा बोलते हैं कि भ्रष्ट सरकार 5 सालों में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया है, यही सब जुमला बीजेपी की तरफ से सुनने को मिलता है। मेरा सवाल ये है कि क्या इन्हीं मुद्दों पर आप चुनाव जीतेंगे या कुछ छत्तीसगढ़ की जनता को सपना दिखाना चाहते हैं, एक अलग दिशा में, एक अलग ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं? क्या ऐसा कोई विजन है? बिल्कुल भी विजन है। छत्तीसगढ़ में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है तो हमने भारतीय जनता पार्टी पहले कैसा था छत्तीसगढ़, आपको याद करना चाहिए। 2001 में जब हमारा छत्तीसगढ़ का गठन हुआ तो हमको कैसा छत्तीसगढ़ मिला था? बिल्कुल ही उजाड़ सा छत्तीसगढ़। यहाँ पर उस समय कांग्रेस का कार्यकाल था, न सड़कें थी न पुल थे। ये सारी चीज़ें तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुई हैं और अब जो छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो निश्चय ही हमारा जो घोषणा पत्र होगा बहुत ही मतलब एक अच्छा और सराहनीय घोषणा पत्र आएगा और छत्तीसगढ़ को हम लोग नए आयाम तक ले जाएंगे और अच्छा विकास होगा, इसका मैं पूरा गारंटी देना चाहती हूँ। जो कांग्रेस की कार्यकाल की जो सरकार रही है, ये भ्रष्टाचार, ये मैं नहीं कह रही। आप आज जा करके पूरे रोड घूम कर देखिए, सड़कों में अभी ना हुआ था डामरीकरण, ये वाला सड़क का आपका जो अंधरुआ वाला घाट पेंडाई से नीचे वाला, 4 महीने में उन्होंने सड़कें पूरी उखड़ गई। तो हम लोगों ने तो हमेशा अच्छा काम, ओरिजिनल काम किया है भारतीय जनता पार्टी ने और छत्तीसगढ़ को नए आयाम देने के लिए युवाओं के लिए भी अच्छा सोच है भारतीय जनता पार्टी का, महिला बहनों के लिए भी अच्छी सोच है और हम एक बेहतर छत्तीसगढ़ बनाने की दिशा में अच्छा काम करेंगे। प्रयास अच्छा रहेगा और हमारा हमेशा से छत्तीसगढ़ को सजाना संवारना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही हुआ है। अब से पहले को देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में सिर्फ 2 ही पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस, प्रमुख पार्टियां हुआ करती थी और इन 2 ही पार्टियों की चर्चा भी होती थी। अब क्या है कि अब नई नई पार्टियां भी आने लगी हैं, जैसे कि केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी भी मैदान पर उतर चुकी है। आपके सामने प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र में राजा राम श्याम जी भी होंगे, वो भी आदिवासी वर्ग से ही आते हैं, आपकी ही की जाति से आते हैं। और भी सर्व आदिवासी समाज के भी कुछ कैंडिडेट्स आ रहे हैं, बीएसपी के भी आ रहे हैं। तो अगर एक ही चुनावी मैदान पर अलग अलग गुटों की लड़ाई हो रही है, गुटों इन द सेंस कि पार्टियों की जब लड़ाई होगी, तो इन अलग अलग जो नई नई पार्टियां उभर करके सामने आ रही हैं, इनको आप किस नज़र से देखते हैं और बीजेपी के लिए कितनी चुनौतियां हो सकती हैं इन पार्टियों से मुकाबला करने के लिए?
देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा कैडर है, हमारा जो ये जनसमूह आपने देखा होगा, इस जनसमूह के आधार पे आप ये समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी बहुत ही मजबूत संगठन से काम करती है। हमारा बूथ स्तर से लेकर के जिला और प्रदेश स्तर तक एक ऐसा संगठन है जो संगठन आम आदमी पार्टी के पास नहीं है और न ही कांग्रेस के पास है। और आप भारतीय जनता पार्टी पिछले यहाँ पर भले ही बहुत सारे दल उतरे हों, लेकिन जनता जो है छत्तीसगढ़ की अधिकांश दो पार्टियों के उसमें फैसला करती है, या तो कांग्रेस या तो भाजपा। पहले भी तो गुणवाना भी उतरा करता था और आपका बहुजन भी, और आपका झाड़ू छाप जो है आम आदमी पार्टी। इसका वर्चस्व भी हमारे छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से इन्होंने, भले दिल्ली में होगा लेकिन यहाँ की जनता को मूर्ख नहीं बना पाएंगे। आम आदमी पार्टी का और या आपका सर्व आदिवासी या गुणवाना, हमेशा इस तरह की पार्टियां आती रहती हैं, लेकिन फैसला दो ही पार्टी पे होता है, भाजपा या कांग्रेस। तो कांग्रेस को जनता ने देख लिया है, अब भाजपा की बारी। आखिरी सवाल मैडम जी, मैं पूछना ये चाहता हूँ, देखिए अब नई प्रत्याशी चुनी गई, इसके बाद बीजेपी के भीतर खाने में ये बातें उभर करके आती थी कि कई ऐसा खेमा है, एक ऐसा वर्ग है जो आपसे नाराज चल रहे हैं, या जो अपेक्षाएं कर रहे थे कि उन्हें भी प्रत्याशी के तौर पर उतारे बीजेपी, वो भी कहीं ना कहीं नाखुश या नाराज चल रहे हैं। मैं आपसे सीधा प्रश्न यही करना चाहता हूं कि जो कार्यकर्ता खासतौर पर बीजेपी के हैं, वो उनके भीतर जो नाराजगी है, चाहे किसी न किसी कारणवश, आप उसको बैलेंसिंग कैसे करेंगी, और क्या आप मानती हैं कि बहुत हद तक आप कामयाब हो चुकी हैं, वो बैलेंसिंग हो चुका है जिसके आधार पर, क्योंकि कोई भी पार्टी सिर्फ और सिर्फ कार्यकर्ताओं के बदौलत जीतती है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, क्या होता है कि जैसे बहुत सारे उम्मीदवार होते हैं चुनाव के लिए, बहुत सारे लोग की इच्छा होती है कि हमको भी विधायक प्रत्याशी बनाया जाए, तो ये थोड़ा सा दुख होना ये स्वाभाविक सी बात है। हमारे भाजपा में 8-9 प्रत्याशी थे और कांग्रेस में तो 31 लोगों ने फॉर्म भरा था, तो ये तो नाराज़गी कांग्रेस खेमे में भी थोड़ी सी होगी। और हम लोगों की जो नाराज़गी थी, बहुत सारे हमारे जो लोग थे, सब लोग अब मिलजुल करके काम कर रहे हैं। आपने आज के कार्यक्रम में भी देखा होगा कि लगभग जो भी थोड़ी बहुत लोगों के मन में था वो सब दूर हो चुका है, और जो भी थोड़ा बहुत मलाल होगा वो हम लोग दूर कर लेंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बहुत देवतुल्य हैं, निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, वो संगठन के साथ हमेशा खड़े रहते हैं। तो मुझे भरोसा है कि मैं सबको मना लूंगी और सब ठीक हो जाएगा। कार्यकर्ताओं के लिए क्या मैसेज रहेगा, और कितने वोटों के अंतर से आप जीत दर्ज करेंगे? अरे बाप, देखिए ये सवाल का जवाब तो थोड़ा सा मैं कैसे बताऊं, मेरे कार्यकर्ता गढ़ बताएंगे। चलिए बताइए कितने वोटों से हम लगभग 40-45 हजार वोट से जीत रहे हैं। किस आधार पर? किस आधार पर? अरे यार, सड़क के आधार पर, बिजली के आधार पर, शिक्षा के आधार पर। आप काम क्या किया है कांग्रेस? काम क्या किया है? प्रधानमंत्री आवास घोटाला, चावल घोटाला, दारू घोटाला, गोबर घोटाला, और अभी जो है, अभी के स्थिति में आज पब्लिक पूरी जागरूक हो चुकी है, चाहे आदिवासी वर्ग से हो, चाहे पिछड़ा वर्ग से हो, चाहे सामान्य वर्ग से हो, सब लोग अपने अधिकार को अब समझने लगे कि मेरा अधिकार क्या है। सत्ता पक्ष के घोटालों से ही आप चुनाव जीतेंगे कि आप जनता को देने के लिए भी आपके पास कुछ है? जनता का हमारा विकास है। बीजेपी में देखिए, जब भी हुआ था बीजेपी में विकास हुआ। आज जो है कर्री से लेकर के अंबिकापुर तक पक्की सड़क जो जा रही है, समझ, कहीं रुकना नहीं है, कहीं टुकना नहीं है, कहीं झुकना नहीं है, वो बीजेपी का दिन है। कांग्रेस की सरकार अभी बनाया था रोड, थोड़ा सा उस पर चकती लगाया था, डामरीकरण किया। 18 में उसका रिजल्ट 18 में आप देखे क्या चीज? 18 में तो बदलाव था भाई, बदलाव था। बहरहाल बदलाव था, और अब 23 में 40 से 45 हजार वोटों के साथ शकुंतला सिंह पोर्ते जीत रही हैं। ये उनके कार्यकर्ताओं का कहना है। इस पर आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट बॉक्स पर लिख करके जरूर बताइएगा। और अगर चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही अलग अलग दिग्गजों से, अलग अलग लोगों से, अलग अलग पर्सनालिटी से आपको इस चैनल पर रूबरू होने का मौका मिलता है। बहरहाल कैमरा पर्सन शिवम पटेल के साथ दिलेश देवांगन को दीजिए इजाजत। नमस्कार।